तब और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे और जो भी कंटेंट हम डालते हैं वो बेहतरीन कंसेप्ट में होता है, उसका कोई जोर नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मुझे भी लाइव पढ़ाने का बहुत शौक है, लेकिन सब्सक्राइबर की कमी की वजह से मैं लाइव क्लास ले नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जल्द से जल्द बहुत ग्रो हो रहा है चैनल का, ये सब आप लोगों का ही तो मतलब प्यार है कि आज मेरा चैनल इतना जल्दी इतना स्पीड से बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया था, त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुण के बारे में पढ़े थे। और आज हमको पढ़ना है अनुपातिकता, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी में जो मतलब मुख्य बातें हैं आज उसी पर बात करेंगे। और इसमें त्रिभुज के अंदर जो प्रमेय है उसी पर बात करेंगे। इसमें आज जो प्रमेय आपको बोर्ड के ऊपर दिखेगा कुछ देर में, जब हम यहाँ से साइड हो जाएंगे, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या इसी को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आइए देखते हैं वीडियो में। और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है भाई मेरे, अभी मत सोचिएगा कि हम जा रहे हैं, छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर अब क्या है कंसेप्ट हमारा। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम पहले बताए हैं कंटेंट में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो ये थ्योरम 1 कहने का मतलब होता है प्रमेय। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए प्रमेय 1। और ये जो ऊपर लिखे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। पता है किसी बुक में ना इसको थाले का प्रमेय लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी प्रमेय यही होता है। क्या होता है थेल्स प्रमेय? अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। फिर से समझिएगा, अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर साइड्स इन द सेम रेशियो मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर से समझिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मतलब कि देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज दिख रहा है। चलिए हम इसको अलग बना के समझाते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तब ना भैया, अभी जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। इतना अच्छा से ये सब बच्चा ना मतलब बच्चा सब क्या करता है कि प्रमेय के नाम से तो भागने लगता है, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि आज आपको पूरा प्रमेय सिखा देंगे तो सिखा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं बीसी के समांतर, एगो रेखा खींच लेते हैं डी भुआ है, देखिएगा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एगो रेखा डी खींच लेते हैं। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं कौन कौन, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अंग्रेजी में समझने वाले लोग फिर से एक बार समझ लीजिएगा, a line drawn parallel to side of a triangle, a line drawn parallel to side of a triangle divides the other sides, divides the other sides in same ratio या in equal ratio भी हम इसको कह सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए एक बार फिर से बैकअप देते हैं, कहिएगा कि तब बेईमानी हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा बीसी के समांतर, समांतर मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई भी लाइन अगर इस एक्सिस के अर्थ के पैरेलल जाएगा, धरती के पैरेलल जाएगा, सामने सामने से जाएगा, एकदम सीधा सीधा गुजरेगा, तो उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा बीसी है, बीसी के समांतर एगो रेखा क्या है, डी खींचा हुआ है,
तब वो पता है कि जो रेखा डी खिंचाता है ना, यह ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमको इसमें क्या दिया गया जानते हैं, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें डी किसके समांतर है, डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। अब हमको प्रूफ करके क्या दिखाना है जानते हैं, प्रूफ करके दिखाना, सिद्ध करना है कि ये जो एडी है ना, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के, बराबर होगा किसके, एई बटा ईसी के। हम चलते हैं अब क्या, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन माने रचना में। रचना में क्या करते हैं, बी एवं सी डी को मिला देते हैं, बी से ई को, बी से ई को, रचना के यहाँ तक डॉट लाइन से मिला देते हैं। बी से ई को और सी से किसको मिला देते हैं, डी को मिला देते हैं। फिर क्या कहता है कि ई एफ लंबवत ए बी, मतलब समझिएगा, यहाँ ई से एक रेखा खींचना है एफ पर, ई से एक रेखा खींचना है एफ पर जो किसके, ए बी के लंबवत। आप समझिए ए बी पर लंब है, ए बी पर क्या है, लंब है। लंब है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा बुआरे, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर से समझा दे एक बार, चलिए एक बार फिर से देखिएगा, क्या कि समझ में नहीं आता है। अब बच्चा सब थ्योरम पढ़ता नहीं है, थ्योरम छोड़कर भाग जाता है जब थ्योरम का नाम आता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते हैं कि ये वाला जो रेखा है ना डी, यह बीसी के क्या है, समांतर है। तब वो समान अनुपात में विभाजित करें माने हमको सिद्ध करके दिखाना है कि एडी बटा डीबी जो होगा ना, वह एई बटा ईसी के बराबर होगा। एई बटा किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझिएगा। आगे चलते हैं। फिर क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्शन में चलना है। अब बी से ई को मिला लेना है, समझिएगा। बी से किसको मिला लेना है, ई को, और सी से किसको मिला लेना है, डी को मिला लेना है। अब क्या करना है, ए बी पर एक ई एफ लंब खींचना है। ए बी पर क्या करना है, ई एफ लंब खींचना है। अरे इतना आसान है ना, ये छोटका बउआ होगा घर में 7-8 साल का, वो समझ जाएगा। ठीक है, अमीना घर है जो दूध पीने वाला बच्चा समझ जाएगा, बाकी 7-8 साल के जो बउआ होगा घर में वो समझ जाएगा, इतना आसान है। तो ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तब पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये निम्न बात है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे बुआरे। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, क्या परेशानी तो नहीं हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, पहले बात की एक बार फिर से बैकअप दे दे। क्या कहे कि हम बोर्ड पर से मिटा दिए, इतना छोटा सा बोर्ड है, लिखना बहुत सारा बात होता है, तो हम उसको मिटा दिए हैं बोर्ड पर से। ठीक है, तब पहले बैकअप दे देते हैं एक बार कि थेल्स प्रमेय होता क्या है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, माने उसकी भुजा है तो इसके सामने से, देखिए हम मार्कर लेकर एग्जांपल दिखाते हैं। एक भुजा है ना, तो इसके सामने से, समांतर का मतलब ये ना होता है एकदम सामने से गुजरना चाहिए। तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए बात करते हैं। तनका बुआ फिगर ये बनाए थे, देखिए तक फिगर उन्हें छोट है, तनका लम्हर बना देते हैं फिर से। देखिए तो ये रहा आपका ए बी सी। अब बी सी के समांतर एगो रेखा खींचा गया। हम लोग रचना में क्या किए थे कि बी से इसको डी लिखते थे, इसको ई लिखे थे, दोनों को आपस में क्या किए थे, मिला लिए थे रचना में। और ई से ए बी पर एफ लंब डाले थे, ई से ए बी पर क्या किए थे, एफ लंब डाले थे। अब इसमें क्या किया हम, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले हैं। तब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। याद रखिएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगेगा, तो 1/2 आधार क्या है आपका, इस जिस त्रिभुज में चला आधार क्या है, AD है, और ऊंचाई क्या है, EF है। ऊंचाई क्या है, EF है। फिर चलिएगा त्रिभुज BDE में
चलिएगा तब वो फॉर्मूला वही रहेगा, BDE का क्षेत्रफल निकालिएगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही ना रहेगा, फॉर्मूला तो बदलने वाला है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से वही हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आइएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई में तो क्या होगा 1/2 गुने DB गुने EF, 1/2 गुने DB गुने EF होगा कि नहीं होगा बताइएगा, होगा ना। चलिए अब क्या करते हैं, ये दोनों का हमको अनुपात भी कहा है कि थ्योरम का नाम ही है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय चाहे समानुपातिकता प्रमेय, है कि नहीं है। तो चलिएगा इसमें अनुपात निकालना, अनुपात माने बटा में। अगर कहा जाता है ना कि 1:2, इसका मतलब हुआ 1/2। 1:2 का मतलब क्या हुआ 1/2। अगर कहा जाएगा x/y माने x/y, a/b माने कथी a/b। बात समझ रहे हैं ना। चलिएगा आगे, तब क्या कहा है इसमें कि अनुपात निकालना था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा BDA का क्षेत्रफल। तो देखिए तब हुआ रे में 1/2 से 1/2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और ऊपर को वाला में EF है नीचे को में EF है, EF से EF कट जाएगा, बचेगा कथी AD/DB। क्या बचेगा AD/DB। अब आगे चलिएगा इसी प्रकार फिर एगो त्रिभुज है ADE, अभी जस्ट निकाले थे ADE निकाले थे, लेकिन इसको दूसरे टर्म में चलते ADE और फिर निकालेंगे किसके कंसेप्ट में CDE का क्षेत्रफल। माने ADE का क्षेत्रफल तो निकालना है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तब हुआ रे CDE के रेस्पेक्ट में निकालना है। पहले हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकाले थे ADE के रेस्पेक्ट में निकाले थे, जिसमें हम लोग इस वाले साइड को पूरा को कैरी किए थे, ठीक है। तब फार्मूला बन के हो जाएगा इसी तरह से, जब चलिएगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगाइएगा तब फार्मूला बन के हो जाएगा AE/EC। क्या हो जाएगा AE/EC। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं, इतना स्टेटमेंट लिखना होगा तब जाके आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलता है इस थ्योरम के लिए। तो इतना बात क्या लिखना होगा, पुनः माने फिर से, पुनः त्रिभुज BD तथा पुनः त्रिभुज BD तथा CD एक ही आधार D तथा एक ही समांतर रेखा D और BC के बीच स्थित है, माने D और BC के बीच में है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है वह बराबर होगा CED के। माने देखिए तो एक ही आधार पर ना बन रहा है, एक ही आधार ना है D, समझिएगा। त्रिभुज BDE और CED एक ही आधार ना है, दोनों में D कॉमन है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है कि पुनः त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार D तथा एक ही समांतर रेखा D और BC के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के। तब जब आप आगे चलिएगा तब फार्मूला हम लोग निकाले थे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल बटा CED का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा AD/DB अब बराबर AE बटा क्या EC। हमको यही प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक और उपपत्ति देखते हैं, इसको उल्टा करके कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए तो फटाफट हो गया। उतना नोट कर लिए थे। ए भैया अभी कहाँ चले, अभी तो बात बाकी है, देखिए पूरा खेला बाकी है। आप चल दी घसक दी, अभी नहीं जाना है, पहले समझ लीजिए तब जाइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना, हम उप प्रमेय पढ़ेंगे। अभी प्रमेय 1 पढ़े हैं ना, अब उसी का उप प्रमेय पढ़ेंगे। अब देखिएगा इसको अंग्रेजी में कोरोलरी कहते हैं। तो उप प्रमेय 1 पढ़ेंगे चाहे कोरोलरी 1 पढ़ेंगे, समझिएगा। इसमें भी कहा है यदि त्रिभुज ABC में, पहले तो बात कहा है ऐसे बना लीजिए, त्रिभुज ABC में तो देखिए तो त्रिभुज ABC बन के तैयार है। तनका इसको मेकअप उकअप लगा दीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज ABC बन के तैयार है, तनका मेकअप लगा दीजिए जो स्मार्ट दिखेगा, क्या आपकी तरह। चलिए देखिएगा तो यदि त्रिभुज ABC में एक रेखा D समांतर BC, माने D एगो रेखा ऐसा है जो BC के समांतर, देखिए तो मेकअप लगाए तनका पाउडर उडर लगा दिए हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में D जो है वह BC के समांतर है। इस प्रकार है कि AB को D पर तथा AC को E पर काटता है। आप समझिएगा ये पूरा AB है, AB को D पर काटता है, AC को E पर काटता है,
ठीक है। तो AD बटा DB जो है वह AE बटा EC के बराबर है। इसको प्रूफ करके दिखाइए। अभी तुरंत ना प्रूफ किए हैं वो, फिर कहते जो नहीं किए हैं। अरे अभी तुरंत ना किए हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, फिर देखिएगा नया कंसेप्ट है, ये फिर से समझा दें। भोर पड़ आ गए होंगे मेकअप लगाने में। हम इस पर मेकअप लगाने के लिए कहे थे, अपना मुंह पर नहीं। आप लोग अपने मुंह पर मेकअप लगाने पर लगे हुए हैं। देखिए ये आपका त्रिभुज ABC है ना, ABC। अब देखिएगा इसमें क्या है, इस पर कोई DE जो है वह समांतर रेखा खींचा गया किसके, BC के। और यह इस प्रकार काटता है कि यह AB को, इस भुजा AB को D पर और AC को E पर काटता। देखे थे कितना आसान हो गया। आप कहते थे कि बड़ा भारी है, कितना आसान हो गया, देख रहे हैं। तब हमको क्या करना है कि AD बटा DB का जो मान होगा वह AE बटा EC के मान के बराबर होगा, और यही साबित करके दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, उपपत्ति लिखेंगे और प्रमेय 1 से चलेंगे। अभी जो सिद्ध किए थे ना उसी से, तो उसमें सिद्ध क्या किए थे कि AD बटा DB जो होता है वह AE बटा EC के बराबर होता है। एकदम देखिएगा आसान लगेगा, देखिएगा रेगुलर, देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ। AD बटा DB जो होता है वह AE बटा EC के बराबर होता है। सिद्ध किया है ना, अभी सिद्ध किया है तुरंत। भोर पड़ा गए, अरे याद करा दे फिर से, याद है। चलिए तो दोनों तरफ व्युत्कर्म करके, व्युत्कर्म मतलब समझिएगा, अगर x लिखल है और बटा में y लिखल है, तो दोनों तरफ n लिखल है, m बटा n लिखल है। तो क्वेश्चन में इस पर समझाते हैं, इस पर बताएंगे क्या कहा है। दोनों तरफ व्युत्कर्म करके एक जोड़ने पर, व्युत्कर्म माने समझिएगा उल्टा, x बटा y है ना, तो इसको लिखेंगे y बटा x। क्या लिखेंगे, y बटा x अब +1। व्युत्कर्म करके कहा है एक जोड़ना है, तो एक जोड़िएगा ना, इधर का मेकअप और पाउडर घस दीजिए, ठीक है। फिर कहा है व्युत्कर्म करके दोनों तरफ कहा है, दोनों तरफ कहा है, तब वाले देखिए n बटा m हो जाएगा। m में तन का पाउडर घस दीजिएगा तो एक लगाना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों तरफ व्युत्कर्म करके एक जोड़ने पर, तो ये समझ गए, तब आगे चलिएगा। तो क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलिए व्युत्कर्म करके कहा है, तब हुआ हमको तो पहले से पता था कि प्रमेय 1 में हम लोग साबित किए हैं AD बटा DB अब बराबर AE बटा कथी EC, AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC। इसका व्युत्कर्म करना है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, DB बटा AD होगा कि नहीं होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 1, एन वाला में क्या हो जाएगा EC ऊपर चल जाएगा, तो EC अब बटा में AE, अब प्लस में क्या होगा भाई मेरे 1 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा आप लोग ही गवाही दीजिएगा ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए तो हम यह बात ना लिख दिए हैं यहाँ, DB बटा AD +1 और EC बटा AE +1 लिख ले हैं कि नहीं लिख ले, हम झूठ बोल रहे हैं, है ना लिखा हुआ भाई मेरे। देखिए तो हम लाइन खींच देते हैं। अच्छा अब चलिएगा इसके बटा में कुछ होना है तो 1 लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक बटा में कुछ होना है तो 1 लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, लेना पड़ेगा। तो देखिए तो AD या 1 का लघुत्तम कितना होता है भाई मेरे, AD होता है कि नहीं होता है। तो E वाला आपको हो जाएगा DB और प्लस में E वाला क्या हो जाएगा AD। N वाला में आइएगा तो E वाला क्या हो जाएगा EC और प्लस में AE और बटा में लघुत्तम A या 1 का, तो AE लिए थे ना, समझ में आया। अब देखिएगा एगो कंसेप्ट यहाँ पे फेरबदल क्या कर दिए हैं। सो फेरबदल क्या कि देखिए तो ये ना लिखल है DB + AD या बटा AB, EC + AE या बटा AE, ये ना निकाले हैं अभी। अब देखिएगा था ये DB और AD दोनों जोड़ का कथी बनेगा, देखिए था कि AB का ही ना पार्ट है, AD या प्लस DB मिलकर बनेगा कथी AB और बटा में कथी AD, AB और बटा में कथी AD। आने वाला देखिए था इसमें EC और प्लस AE, दोनों जोड़ करके क्या बनेगा बुआरे AC बनेगा कि नहीं बनेगा, अब बटा में क्या है A। इतना समझ गए। तो देखिए तो हम लिखे AD बटा DB बराबर AC बटा AE, AB बटा AD अब बराबर AC बटा AE। अब देखिएगा इसके आगे हम क्या करते हैं। सो तनका सा एगो बात समझा देते हैं। एगो तनका सा के बात बचल रह गया था, क्या था कि हम देख रहे हैं कि हम लोग ले आए थे AB बटा AD साबित करके, एने लाए थे AC अब बटा में AE लाए थे कि नहीं लाए थे। अब देखिए तो हम लोग व्युत्कर्म लिए हैं ना, और इसे सीधा पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा AD बटा AB अब बराबर AE बटा AC। अब समझिएगा कैसे हुआ से, तो ये वाला आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में इसमें देखिए नया पर में क्या कर रहा है, ऐसे ABC लिए थे ना, और ये वाला आपका क्या आया था D और E आया था कि नहीं आया था। तो देखिए तो इसमें क्या हो गया है कि इसमें देखिए AD बटा AB माने E वाला आता पूरा वाला,
AD बटा AB अब बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा AC, AE बटा AC। तो ये समझ में आया, यही आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने से पहले हमारे दो बात सुन लीजिए। बात क्या सुनना है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और निकल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना अच्छा से समझा रहे हैं। हम कहे थे ना कि दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा, तो इतना अच्छा से समझा रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, कर दीजिएगा नहीं, अभी घंटा बजाइए, अभी कर दीजिए, ठीक है। आप अपना दोस्त सबको कहे नहीं भेजते हैं, आप पढ़िएगा, दोस्त सबको छोड़ दीजिएगा, दोस्त सबको भी भेज दीजिएगा, लिंक वहां से डाउनलोड करके और दोस्त सबको भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तो अगला नया बात होगा, तो लोग याद रखिएगा ये सब बात, नोट कर लीजिएगा। अगला चैप्टर एकदम समझ में आना ही आना है, हम ना पढ़ा रहे हैं, समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।